कहानी की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाद। फिल्म की शुरुआत 1.5 ईस्वी से होती है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो चुका है। उनके निधन के बाद मराठा साम्राज्य में अस्थिरता फैल जाती है, क्योंकि कई दरबारी और सरदार सत्ता के लिए आपस में मतभेद रखते हैं। शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम महाराज को कुछ लोग सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि संभाजी महाराज, जो बड़े और योग्य उत्तराधिकारी हैं, उन्हें दरबारी षड्यंत्रों के चलते कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संभाजी महाराज को कुछ समय के लिए पन्हाला किले में नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन वे अपने समर्थकों की मदद से वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद वे अपने समर्थकों और विश्वासपात्र सेनापति हंबीराव मोहिते के साथ मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालते हैं और छत्रपति की गद्दी पर बैठते हैं। संभाजी महाराज का शासन और संघर्ष। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पिता शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य की रक्षा करना और उसे और मजबूत बनाना था। लेकिन इस समय उनके सामने दो सबसे बड़े शत्रु थे। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसने शिवाजी महाराज के निधन के बाद दक्कन पर कब्जा करने का सपना देख रखा था। पुर्तगाली और सिद्दी, जो कोंकण क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। संभाजी महाराज ने अपनी सेना को मजबूत किया और औरंगजेब की विशाल सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। वे न केवल रक्षात्मक नीति अपनाते हैं, बल्कि आक्रामक रणनीति के तहत मुगलों पर लगातार हमले भी करते हैं। बुरहानपुर की लूट, संभाजी महाराज की रणनीति। संभाजी महाराज को एहसास था कि मुगल साम्राज्य को कमजोर करने के लिए उसके आर्थिक स्रोतों पर प्रहार करना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने मिन्सिकेट अटियन में मुगलों के सबसे धनी व्यापारिक शहर बुरहानपुर पर आक्रमण किया। इस हमले में मराठा सेना ने बुरहानपुर को पूरी तरह से लूट लिया और वहां के प्रमुख प्रशासनिक केंद्रों को ध्वस्त कर दिया। इस हमले से मुगलों की आर्थिक रीढ़ कमजोर हो गई और औरंगजेब को गहरा झटका लगा। संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच युद्ध। बुरहानपुर की हार से क्रोधित होकर औरंगजेब ने पूरे दक्क में अपनी विशाल सेना भेज दी। अगले 9 वर्षों तक मराठा और मुगल सेनाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें संभाजी महाराज ने बार बार अपनी रणनीति का वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। संभाजी महाराज को उनके सेनापति हंबीराव मोहिते और उनकी पत्नी येसुबाई का पूरा समर्थन मिला। येसुबाई न केवल एक रानी थी, बल्कि युद्ध नीति और प्रशासन में भी निपुण थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिससे मराठा सेना मजबूत बनी रही। संभाजी महाराज की धोखे से गिरफ्तारी। 1989 में जब मुगलों को यह एहसास हुआ कि वे युद्ध में सीधे तौर पर संभाजी महाराज को हरा नहीं सकते, तब उन्होंने कूटनीतिक चाल चली। गद्दारी की साजिश। मराठा साम्राज्य के एक दरबारी, जो कि येसुबाई के रिश्तेदार भी थे, ने लालच में आकर मुगलों से हाथ मिला लिया। गनोजी शिर्के ने मराठों के महत्वपूर्ण किले संगमेश्वर की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मुगलों को दे दी। जब संभाजी महाराज संगमेश्वर में अपने कुछ सरदारों से मिलने गए थे, तब मुगल सेना ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। उनके साथ उनके विश्वास पात्र कवि कलश भी पकड़े गए। संभाजी महाराज की यातनाएं और बलिदान। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने गर्व से इसे ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी। कई दिनों तक भोजन और पानी नहीं दिया गया। उनकी आंखों के सामने उनके सैनिकों को बेरहमी से मारा गया। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे किसी से संवाद न कर सकें। उनके नाखून और अंगुलियों को तोड़ा गया। तीखे हथियारों से उनके शरीर को क्षत विक्षत किया गया। इन अमानवीय यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज ने झुकने से इनकार कर दिया और आखिरी सांस तक हिंदवी स्वराज्य के आदर्शों पर अडिग रहे। अंततः मार्च 1929 को 32 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज को क्रूरता से मार दिया गया। उनकी शहादत ने मराठा सेना और प्रजा के मन में बदले की आग भर दी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों ने अगले कुछ वर्षों में मुगलों को दक्कन से बाहर कर दिया। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज की वीरता, धैर्य और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया। उनकी शहादत के बाद मराठों ने मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष छेड़ दिया, जिसे आगे चलकर पेशवाओं ने जारी रखा।
उनका बलिदान भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार, कवि और विद्वान भी थे। उनकी लिखी कविताएं आज भी मराठी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। निष्कर्ष, छावा फिल्म केवल एक ऐतिहासिक घटना की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे योद्धा की गाथा है जिसने मुगलों की विशाल सेना के सामने भी अपने स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। संभाजी महाराज की गाथा अमर रहे।